इसके अंदर बर्फ़ है। इस तरह से ये निकालेंगे ट्रे को। ये यहाँ लॉक निकलेंगे, फिर ये लॉक जो है यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से लॉक होते हैं इसके। ये लॉक होता है, इस तरह से निकलेगा। इस तरह से ये लॉक निकाल दिए। अब ये लॉक, ट्रे का लॉक जो है इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से उठाने के बाद में फिर ये निकाल लेंगे। ये निकल गया। से लॉक निकालते हैं। ये लॉक निकाल दिए। अब ये आइस है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ से स्क्रू खोलेंगे। ये स्क्रू खोलेंगे। ये फ्रेंच डोर फ्रिज है, इसका हम इस तरह से फ़िल्टर निकालेंगे। कार्बन फिल्टर होता है। इस तरह से हम फ़िल्टर निकालेंगे और इसी तरह से लगाएंगे। ये लग गया। इस तरह से फ़िल्टर लगाते हैं। ये अनलॉक होगा और ये लॉक होगा। ये ट्रे हैं, निकाली हैं। इसको खोलने के लिए इसमें आइस जम गई है, डिफ्रोस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई है। सेंसर प्रॉब्लम है क्या, ये चेक करना होगा खोल के। काफ़ी हाइट है, आइस जमी हुई है इसके अंदर। ये
डक्ट जो है इसके अंदर बर्फ़ जम गई है। बर्फ़ जमने से निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए बहुत आसानी से और सावधानी से निकालते हैं इसको, ताकि इसका फोम या कुछ टूटे नहीं। लॉक होते हैं इस तरह से, ये लॉक निकालते हैं, धीरे से लॉक निकालते हैं इस तरह से। ये लॉक निकल गया। इस तरह से ये डिफ्रोस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई। इसके अंदर कितनी सारी आइस है। निकालेंगे ये कनेक्टर, इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे इसको, और निकाल कर इसको गर्म पानी से मेल्ट कर देंगे। उसके बाद में सेंसर चेक करेंगे, जो सेंसर ख़राब है सेंसर चेंज करेंगे। ये फ़ैन है, ये बिल्कुल जाम हो चुका है इसका, ये में ठीक होगा और चेंज। 10 पॉइंट 35 है इसका रजिस्ट्रेशन वैल्यू सेंसर की। ये एफसी सेंसर है, डिफ्रॉस्ट सेंसर। इसकी वैल्यू 10.16 है, ये ठीक है सेंसर। इसके अंदर डिफ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आइस जमने से फ़ैन मोटर जाम हो गई थी इसकी। फ्रेंच डोर फ्रिज का डिफ्रॉस्ट सेंसर चेक करने का मेथड यही होता है। बाकी यहाँ पर हम पानी डालेंगे गर्म पानी करके, ताकि इसके अंदर आइस है वो मेल्ट हो जाए। आइस मेल्ट करने के बाद में फिर डक्ट को लगाएंगे और उसकी फ़ैन मोटर चेक करेंगे ठीक है या ख़राब है। यदि ख़राब है तब हम चेंज कर देंगे। ये फ्रिज में डिफ्रोस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही, इसकी वजह से इसका सेंसर और फिर इसका एयर डक्ट का फ़ैन मोटर ख़राब था। अब फ़ैन चेंज कर दिया, अब ये चलेगा। ये फ्रिज डोर फ्रिज है इस तरह से। इसका -10 टेम्परेचर है और ये 30 है। ये फ्रिज डोर फ्रिज है RF 858 QAL AX3। इसके अंदर डिफ्रोस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और ये फ़ैन जाम हो गया था। अभी हम चेक करेंगे फ़ैन ठीक है या नहीं है। ये फ़ैन ख़राब होने से कूलिंग नहीं होती है और आइस जमने से। ये सेंसर चेक करें, ये सेंसर होते हैं, और बाकी हम इसको लगा के चेक करेंगे। डिफ्रॉस्ट सेंसर मैं चेक कर चुका हूँ, ओके है। और ये चीज़ जो है, ये सेंसर ओके हैं। अब मुझे फ़ैन चेक करना है। फ़ैन चेक करने के लिए इसमें लगाकर फ्रिज को ऑन करेंगे। कनेक्टर लगाएंगे, जहाँ जो कनेक्टर है वहीं लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये कनेक्टर इस तरह से लगेगा, ये लग गया। ये वाला कनेक्टर यहाँ लगेगा, ये कनेक्टर यहाँ लगेगा। इस तरह से कनेक्टर लगेंगे। ये ट्रे रोकने के लिए होता है, ये हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से।
यहाँ पे -6 टेम्परेचर आ गया, यहाँ 30 है क्योंकि ये फ्रिज का टेम फैन चालू हो गया। इसका एयर डक्ट का फ़ैन ख़राब हो गया था, फ़ैन चेंज कर दिया है, अब ये ठीक है फ्रिज। अब मैं इसको फिट करके और सामान रख के चालू कर दूँगा। ये फ्रिज है, अब इसकी ये डक्ट लगाएंगे, एयर डक्ट यहाँ पे नट कसेंगे और इसमें एक पेच यहाँ होता है, कभी भी खोलना है तो ये आपको खोलना है। ये जब तक ये नहीं खोलेंगे ये डक्ट नहीं खुलेगी, याद रखना। ये इस तरह से इसमें फंसेंगे अंदर, इस तरह से हम लगाएंगे। अब यहाँ पे एक लंबा स्क्रू होता है इसका, ये इस साइज का स्क्रू होगा, ये वाला स्क्रू यहाँ लगाएंगे। ये स्क्रू अंदर एयर डक्ट का और इसका ट्रे चैनल का दोनों का होता है एक साथ में। इस तरह से ये यहाँ पे ये स्क्रू टाइट करेंगे, चारों स्क्रू टाइट कर दिए हैं। ये फ्रेंच डोर फ्रिज है सैमसंग का। अब यहाँ पे हम ट्रे फिक्स करेंगे। इसके बाद में ये ट्रे है, सबसे नीचे की ट्रे, इस ट्रे को हम फिक्स करेंगे। ये व्हील होते हैं, इस ट्रे को हम ये लगाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से लगाएंगे। हमेशा याद रखना आप इस तरह से आपको ये लगाना है। ये फिक्स बैठ गया। ट्रे है, ये इसके अंदर डाल, ये ट्रे इस तरह से लगाएंगे, ये लगा दिया और ये लगा दिया। इस तरह से ये ट्रे लगाएंगे दोस्तों। ट्रे हैं, ये सबसे ऊपर वाली ट्रे है, ये खांचा होता है, यहाँ बैठाते हैं। ये लगा दिया और इस तरह से, और ये इस तरह से ऐसे लगाएंगे। और यहाँ लॉक होता है, इस लॉक को यूँ फंसा देंगे। इस तरह से यहाँ पे सामान रखेंगे। किसी भी कस्टमर के यहाँ हम काम करते हैं, फ्रिज रिपेयर करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से जैसे जहाँ सामान था वहीं सामान रख देना चाहिए। इस तरह से सामान रखते हैं। इस तरह से पानी की बोतल रखेंगे। इस तरह से सामान सेट कर देंगे। फ्रिज के अंदर सामान फिक्स कर दिया। ये फर्स्ट डोर फ्रिज सैमसंग का है। रैक भी इसी तरह लगाते हैं और हम यहाँ बंद करेंगे। सबसे पहले इस डोर को बंद करते हैं। ये इस तरह से बंद होता है। कभी भी खोलना होगा हमको ये वाला डोर खोलना होगा। इस तरह से बंद करते हैं फ्रिज को। कभी भी फ्रिज में आपको डोर खोलना है तो ये वाला डोर खोलना है। इस डोर खोलने से क्या होता है, फ्रिज का ये ख़राब नहीं होता। बार बार लोग खोलते हैं तो ये टूटने का चांस रहता है। इसलिए आप इसी को खोलना और इसी को बंद करना। अब मैं इस फ्रिज को ऑन करूँगा। ये फ्रिज ऑन कर दिया है। अब फ्रिज ठीक हो गया है। ये अंदर आ चुकी है और ये -5 टेम्परेचर है फ्रीज़र का और ये +30 टेम्परेचर है फ्रिज का। क्योंकि ऊपर वाला फ्रिज मैंने रिपेयर किया था, फ्रीज़र ठीक था, इसीलिए इसका टेम्परेचर कम है। ये आइस मेकर है, इसके अंदर आइस निकालते हैं। इसी तरह फ्रिज को रिपेयर करते हैं। ये सैमसंग का फ्रिज है।